श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। जयपुर से हमारे सुनील जी, अंशु जी, अनूपगढ़ से हमारे राकेश जी, अरुणा जी, हमारी रजनी जी, अनीता जी पटेल, बंटी जी सेठी, विजय जी सेठी, संतोष जी प्रणामी, किरण जी सेठी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनने के लिए बेताब हैं। आइए हम अपनी सुरता को श्री धाम धनी जी के चरणों में लगाते हुए और आनंद का अनुभव करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार के अंदर लेके चलेंगे और वहीं बैठ के हम धनी जी से अर्जी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। साए मीन्स होता है सुंदर साथ जी छत्र छाया। हम आपकी छत्र छाया के नीचे हैं मेरे प्यारे सिरजे साहिब जी, क्योंकि हमारी निस्बत है आपके साथ, हमारा संबंध है। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है,
साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश हिंदी की वाणी चर्चा का रसपान करें। कल हम सुन रहे थे, ए सार पाए सुख उपजे, धन धन ए बुध अवतार, अब लोग किन ब्रह्मांड में, किन खोल्या ना ए दरबार, किन खोल्या ना ए दरबार, लीला इन अवतार की, करसी सब अखंड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती निष्कलंक बुद्ध अवतार अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम धाम दुल्हा श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान होके और इस अस्राफिल बुद्धि की बात हमें बता रहे थे। जागृत बुद्ध की बात कल हमने विस्तार पूर्वक से सुनी कि किस प्रकार से अस्राफिल बुद्धि जो अक्षर की बुद्धि है, जिसको नूर बुद्धि कहते हैं, और ऐसी अक्षर की जागृत बुद्धि जब श्री जी साहिब जी के हृदय के अंदर आके विराजमान हुई तो उस जागृत बुद्धि ने इस तारतम वाणी का गायन किया। ये जो तारतम वाणी है, गायन धनी जी करवा रहे हैं, वाणी अवतरित धनी जी करवा रहे हैं, शोभा दे रहे हैं अस्राफिल को और राज्य महाराज के जोश को। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमा रहे हैं कि लीला इन अवतार की, करसी सब अखंड। कल हम सुन रहे थे कि आज तक अखंड श्री परम धाम के दरवाजे किसी ने भी नहीं खोले। अवतारों भी इत क्या किया, जो दई न बक्का की सुध। श्री जी ने वाणी में फरमाया, अवतारों भी इत क्या किया, जो दई न बक्का की सुध। तोलो द्वार मूंदे रहे, खोले विद्या अभिनंदन बुद्ध। जब तक श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार नहीं आए, तब तक अखंड श्री परम धाम के दरवाजे नहीं खुले। तो लाडले सुंदर साथ जी यहां भी चौपाई कह रही थी कि अब लोग किन ब्रह्मांड में, किन खोल्या ना ए दरबार। आज तक इस 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर किसी ने भी अखंड परम धाम के दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि कुंजी नहीं आई थी। कुंजी कौन सी है? कुंजी दे तू तुझको, पट खोल दे अर्श के। श्री इंद्रावती जी को कहा, कुंजी दे तू तुझको, पट खोल दे अर्श के, है ना। आपको मैं कुंजी देता हूं, आप अखंड परम धाम के दरवाजे खोल दो। सो कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। कुंजी दई मुझको, कहते सारे शास्त्रों को खोलने के लिए धाम के धनी ने वो तारतम रूपी कुंजी, तारतम का तारतम मुझे दिया। कौन कह रही है? श्री इंद्रावती जी कह रही है, मुझे दिया। और खोलने की कल और खोलने की अकल भी दे दी। वो अकल कौन सी? वो जागृत बुद्धि भी अंदर आ गई, निज बुद्धि भी अंदर आ गई श्री इंद्रावती जी के अंदर। निज बुद्धि धनी की अपनी बुद्धि, जागृत बुद्धि अक्षर की बुद्धि, अस्राफिल वो भी अंदर आ गए। जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। जिस कुंजी से, जिस तारतम वाणी से सारे ताले खुल जाएं, ऐसी जागृत बुद्धि श्री इंद्रावती जी के अंदर आके बैठ गई। ठीक है सुंदर साथ जी। और वो जागृत बुद्धि के द्वारा ही
इस संसार को अखंड करना है। शिरजी साहब जी कह रहे हैं किससे अखंड होगा? इस तारतम वाणी के द्वारा। और कह रहे हैं लीला इन अवतार की, जो ये निष्कलंक बुद्ध अवतार अक्षरातीत धाम के धनी हक की सूरत के अंदर बैठ के ये जागृत बुद्धि असराफिल की बुद्धि जो लीला कर रही है, लीला इन अवतार की करसी सब अखंड, सारे विश्व ब्रह्मांड को इस तारतम वाणी के द्वारा ही अखंड करना है। ठीक है सुंदर साथ जी, क्योंकि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। एते दिन त्रिलोक में, इतने दिन तक तीनों लोक में, पाताल ये मृत्यु लोक और बैकुंठ, इसको तीनों लोक बोल देते हैं। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, इतने दिन तक तीनों लोकों के अंदर 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर स्वप्न बुद्धि का ज्ञान था। सुंदर साथ जी हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं, समझ सुंदर साथ मंगलाचरण पढ़ते हैं। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। वो जागृत बुद्ध को लेके बुद्ध जी आ गए। इत आए बुद्ध जी ऐसी किद, भई नहीं रे नव खंडे आरती। बुद्ध जी आ गए, निष्कलंक बुद्ध अवतार। और बुद्ध जी किसको कहा गया? जो अंदर असराफिल का फरिश्ता बैठा है उसी को बुद्ध जी कह रहे हैं। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं लीला इन अवतार की करसी सब अखंड। ये जो निष्कलंक बुद्ध अवतार ने इस 28वें कलयुग के अंदर आके ये तारतम वाणी का अवतरण हुआ और निष्कलंक बुद्ध अवतार के द्वारा जो लीला हुई, इस जागनी लीला के कारण विश्व ब्रह्मांड ने अखंड होना है। धन धन इन अवतार की वाणी गासी सब ब्रह्मांड। धन्य धन्य इस अवतार को कहा जाएगा। कौन से अवतार को? श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार को धन्य धन्य कहा जाएगा। वाणी गासी सब ब्रह्मांड। और इस अवतार के द्वारा ये जो वाणी का गायन होगा, ये वाणी जो उतरेगी तो विश्व ब्रह्मांड इस वाणी का गायन करेंगे। क्योंकि सिर जी ने कहा क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। ये तारतम वाणी विश्व ब्रह्मांड के लिए आई है और सारी दुनिया को इस वाणी ने अखंड करना है। अब कहूं तो को शर्वना, तो को धनिये कहे वचन। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि ए शर्वना, मेरे दोनों कानों, मैं आपसे बात कर रही हूं। तो को धनिये कहे वचन। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कितनी मीठी मधुर रस भरी चर्चा आपको सुनाई। क्यों ना लई बानी वचखिन। तुम तो विलक्षण थे ना, तुम तो शूरवीर हो ना। कौन? हमारे दोनों कान, दोनों कानों को कह रही हैं श्रवण अंग, श्रवणों को कह रही है श्री इंद्रावती जी कि ए श्रवण अंग, ऐसे धाम धनी ने रस भरी चर्चा सुनाई तो आपने वो चर्चा सुन के उस पे चलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों ना लई बानी वचिखिन। अरे आप विलक्षण हो, आप शूरवीर हो, तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो वाणी चर्चा सुनाई उसको ग्रहण क्यों नहीं किया? फिट फिट मुंडे करन। एक कानो, तुम्हें धिक्कार है, ऐसी वाणी चर्चा, ऐसा पूर चल रहा था और आपने उसको ग्रहण नहीं किया। मेरे तो मुद्दा ऊपर लेना तुम्हारे जोर। मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास था। एक कानो, मेरे को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास था कि मैं तुम्हारे बल से धामधनी के मुखारबिंद से निकली हुई इस ज्ञान अमृत धारा को ग्रहण कर लूंगी। मुझे तुम्हारे पर विश्वास था कि जितनी वाणी चर्चा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी
महाराज कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, उस सारी ब्रह्म ज्ञान की गंगा को मैं हृदय के अंदर धारण कर लूंगी। किसके द्वारा हम धारण करते हैं? अब ये वाणी चर्चा चल रही है, तो ये वाणी चर्चा पहले ये श्रवण सुनते हैं। ये श्रवण भी सुंदर साथ जी हमारे लिए कमाई का साधन बन जाते हैं। ये प्याले हमें कमा कमा के देते हैं। हमारे सारे अंग जब हमारे जागृत हो जाते हैं तो ये सारे गुण अंग इंद्रियां हमारे साथी बनके हमारी आत्म जागृति के लिए हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जब आत्म जागृत हो जाती है तो वाणी चर्चा का एक एक शब्द दिल करता ही नहीं छोड़ने को। इतना रस आता है, क्योंकि अंदर जीवात्मा जागृत हो ना तो रस आएगा, तो आनंद आएगा। नहीं तो दुनिया की निंदा, चुगली, बुराई, बातें, झूठी महफिलें, उनमें आनंद आएगा। आनंद मतलब उनमें मजा आएगा, आनंद तो नहीं कहेंगे, उनमें उनको मजा आएगा। पर जब आत्मा जागृत होती है तो ये वाणी चर्चा, वाणी पढ़ने में आत्मा को आनंद आता है, वाणी चर्चा सुनने में आनंद आता है, और हृदय के अंदर ग्रहण करने में आनंद आता है। पर लाडले सुंदर साथ जी ये सारा काम कौन करते हैं? ये हमारे श्रवण अंग काम करते हैं, हमारे कान काम करते हैं। हम कानों से जो कुछ सुनते हैं वो ही हमारे दिल तक पहुंचता है। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, मैं अपने श्रवण अंग को कह रही हूं कि मेरा तो मुद्दा तुम ऊपर, लेना तुम्हारे जोर। मेरा तो सारा मुद्दा ही तुम्हारे ऊपर था, तुम्हारे बलबुत्ते पे तो मैंने वाणी चर्चा ग्रहण करनी थी। धनिये तो धन बहुत तक दिया, पर तै लिया ना हराम खोर। धनी ने तो धन बहुत तक दिया, हराम खोर कहते हैं बिना परिश्रम के खाना। जो बिना परिश्रम के खाते हैं उसको कहते हैं हराम खोर। तो कह रहे हैं कि धनिये तो धन बहुत तक दिया, मेरे धाम धनी ने तो बहुत धन ले आए, धनी धाम से बहुत धन लेके आए, बहुत ये निध, ये खजाना हमारे लिए लेके आए। धनिये तो धन बहुत तक दिया, पर तय लिया ना हराम खोर। तय मैंने तूने, ए मेरे श्रवण अंग, तुमने इसको ग्रहण नहीं किया। किसको? ऐसा धन, ऐसी ब्रह्मवाणी की अमृतमयी वर्षा हो रही थी, इतना आनंद बरस रहा था, तुमने नहीं लिया। अब अपना तू संभार श्रवणा। अब कह रहे हैं ए श्रवण अंग, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, अपना उत्तरदायित्व समझो, संभालो। हो वचखिन वीर, तुम विलक्षण शूरवीर हो। हमारे कान क्या होते हैं? शूरवीर, क्योंकि इन्हीं के बलबुत्ते पे हमारी आत्मा जगती है। जितना हम सुनते हैं और जैसा हम सुनेंगे वैसा ही तो हमारा हृदय बनता है ना सुंदर साथ जी। शूरवीर का काम कौन करते हैं? हमारे कान। आज तक हमने जितनी वाणी चर्चा सुनी, अगर ये वाणी चर्चा कान नहीं सुनते तो फिर कान खाली शरीर की शोभा के लिए खड़े हैं, फिर इन कानों ने कुछ नहीं किया। अगर वाणी चर्चा नहीं सुनी, अगर माया के अंदर लगे रह गए और संसार के अंदर लगे रह गए, तो फिर कहा कि फिर तो हरामखोरी करी, हरामखोरी का ही काम किया, कि जो करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती, अब अपना तू संभार श्रवणा। ए श्रवण अंग, अब तो अपना उत्तरदायित्व समझो है। हो वचखिन वीर, आप शूरवीर हो। आपके बलबुत्ते में तो मैं धाम धनी को पा सकती हूं, क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, लाडले सुंदर साथ जी, 14 वर्ष तक सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा को सुना था, और श्रीमद् भागवत कथा को सुन के श्रवण अंग भक्ति की थी, और श्रीमद् भागवत को सुनते सुनते और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को
साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी ने दर्शन दे दिए। हम वितक में सुनते हैं तो श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में हमारा मन कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। ये मन किससे डरता है? ये बुद्ध जी की वाणी है, ये अस्राफिल के द्वारा गाई गई वाणी है, और इस वाणी का डर रखता है कौन? ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। ये मन कहता है मैं किसी से नहीं डरता, पर जब वाणी चर्चा चल रही होती है तब तो जीवात्मा मेरी भी बात नहीं सुनती, मन की भी नहीं चलती उसके सामने, क्योंकि आत्म को रस आ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, तो मन भी वहीं खड़ा हो जाता है। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष तक निष्ठाबंद होके श्रीमद् भागवत की कथा को सुना। हम देखते हैं 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार, जब 40 वर्ष के हो गए, 26 वर्ष से सुनने लगे थे, 26 वर्ष की उम्र में पहुंचे थे श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर, और श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट से 14 वर्ष तक निष्ठाबंद होके ग्रहे सारे वचन, निष्ठाबंद होके जब श्रीमद् भागवत कथा को भी सुना तो साक्षात धाम के धनी प्रकट हो गए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जो हम वाणी चर्चा सुनते हैं ये कोई छोटी सी बात नहीं है। जितनी देर तक हम वाणी चर्चा सुनते रहते हैं उतनी देर तक हमारी श्रवण भक्ति चलती रहती है, और श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। जब श्रवण भक्ति चल रही होती है तो हमारे आत्मा को परम धाम की खुराक मिल रही होती है, परम धाम का रस मिल रहा होता है, परम धाम का आनंद मिल रहा होता है, हमारी पूरी डोज अंदर जा रही होती है भरपूर, और हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है जब हम वाणी चर्चा सुनते हैं। इसलिए सिरजी साहिब जी ने वाणी में कहा, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। ए सुंदर साथ जी, आप सुनो, मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं। सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात, तमे चर्चा सुनजो दिन ने रात, अपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। ए सुंदर साथ जी, कुछ भी मत करो, नहीं होता तो रात दिन वाणी चर्चा सुनो और उसको हृदय के अंदर ग्रहण करते जाओ, जीवन में उतारते जाओ। अपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ, अपने ऊपर प्राणनाथ धाम के धनी सदा ही मेहरबान हो जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म श्रवण अंग को कह रही हैं कि ए श्रवण अंग, तुझे संभलना चाहिए था ना। सारा उत्तरदायित्व हम सब का किसके ऊपर होता है? कानों के ऊपर। और कह रही है, बानी जो वल्लभ की सोली जो दृढ़ कर धीर। ए मेरे श्रवण अंग, मेरे प्यारे प्रीतम की जो वाणी चर्चा है ना, वो तू दृढ़ विश्वास के साथ ग्रहण कर, पक्का विश्वास कर ले, क्योंकि विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। वाणी चर्चा सुनते हुए अपने प्रीतम पर, अपने धनी पर पक्का विश्वास होना चाहिए कि इससे बढ़कर इस दुनिया के अंदर अखंड खजाना कोई नहीं है। जो मैं सुन रही हूं, जो मुझे सुनने को मिल रहा है, ये वो ब्रह्मवाणी, ये वो ब्रह्म निध खजाना जो अक्षरातीत धनी ने दिया। और वाणी जो वल्लभ की, वो वल्लभ की जो मीठी मीठी वाणी है, सोली जो दृढ़ कर धीर। कहते हैं कि ए मन, तू धैर्य पूर्वक एक एक वचन को सुना कर, एक एक शब्द को सुना कर, क्योंकि ये प्रीतम की वाणी है ना, अक्षरातीत धनी की वाणी है। अब श्रवणा अंग क्या कहते हैं? श्रवणा कहे सुने में निके विद विद के वचन। अब श्रवण अंग ने जवाब दिया कि हमने धामधनी के मुख से अखंड ब्रिज रास
और परम धाम की रस भरी चर्चा को सुना। पूरी पीऊ ने आस हमारी, उपजो आनंद घन। हमारे अंदर तारतम ज्ञान सुनने की जो इच्छा थी ना, उस इच्छा को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूर्ण कर दिया। और अब तो बहुत ही आनंद आ रहा है। श्रवण अंग कह रही हैं, फिर से सुनो इस चौपाई को, दोबारा सुनो। श्रवणा कहे सुनने में निके। श्रवणा कहते, श्रवण अंग कहते हैं, ये कान कहते हैं कि ए धामधनी, ये श्री इंद्रावती जी की आत्म, मैंने धामधनी की ने जो ब्रज की चर्चा की, रास की चर्चा की, परम धाम की चर्चा की, मैंने अच्छे से सुनी है। निके मीन्स होता है अच्छे से सुनी है। श्रवणा कहे सुने में निके, विध विध के वचन, विध विध के मतलब ब्रज की लीला, रास की लीला और परम धाम की लीला का वर्णन जितना भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने किया, वो मैंने सारा सुना है। पूरी पीऊ ने आस हमारी, और हमारे धाम धनी ने हमारी सारी इच्छा पूर्ण की है। मेरी इच्छा थी, श्रवण अंग कहते हैं, इच्छा थी ब्रज का वर्णन सुनने की, रास का, परम धाम का, तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमारी सारी इच्छा पूरी करी। उपजो आनंद घन। श्रवण अंग भी कहने लगे कि बड़ा आनंद आता था जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मीठी रस भरी चर्चा करते थे ना, उसके अंदर बड़ा आनंद आता था। दिन रात जो सुनते हैं चर्चा धनी, दिन रात जो सुनते हैं चर्चा धनी, परम धाम की सीढ़ी वो चढ़ जाएंगे, परम धाम की सीढ़ी वो चढ़ जाएंगे। हम तो सतगुरु के फरमा पे मर जाएंगे, हम तो सतगुरु के फरमा पे मर जाएंगे। फिर तो इस भव सागर से तर जाएंगे, फिर तो इस भव सागर से तर जाएंगे। हम तो सतगुरु के फरमा पे मर जाएंगे। दिन रात जो सुनते हैं चर्चा धनी, परम धाम की सीढ़ी वो चढ़ जाएंगे। देखिए, क्योंकि शिव जी ने भी कहा है, जिनकिन ए बानी कानों से सुनी होई, है ना, सब बड़े स्वरूप के अंदर आता है। जिनकिन बानी कानों से सुनी होई या जुबान से कही होई, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए। किसको? जिसने इस वाणी चर्चा को कहा हो या कानों से सुना हो, तो धनी जी के चरणों में अर्जी लगाई गई कि तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए, उनको नूर से पूर्ण कीजिए, अपने नूर से परिपूर्ण कर दीजिए। जो भी ये आपकी वाणी चर्चा को दिल से सुनते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो श्रवण अंग ने जवाब दिया कि हमने तो ये चर्चा सुनी और हमें बहुत आनंद आया। अब वचन लेऊं सब सार के, भी यो कहे श्रवण। अब श्रवण अंग ने कहा कि अब प्रीतम के वचनों का जो सार है ना, वो सारा ग्रहण करेंगे। इन विद वाणी ग्रह में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन। जितनी भी वाणी चर्चा है, श्रवण अंग ने कहा कि मैं तो इस तरह से वाणी चर्चा हम सुनेंगे कि ऐसी धामधनी की वाणी चर्चा जब हम सुनेंगे तो हमें सारी दुनिया धन्य धन्य कहेगी। अब हम बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे। एक एक वचन धनी का जो है ना, वो हम दिल से सुनेंगे। इन विद वाणी ग्रह में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन। जो सब कोई कहे धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। आइए हम समस्त सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। ज्यों सब कोई कहे धन धन, अब वचन लेऊं सब सार के, भी यो कहें शरवण, इन विद वाणी ग्रहूं मैं प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन, जो सब कोई कहे धन धन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। अनीता जी प्रणाम, यूएस से हमारे अनीता जी, हमारे राज भैया जी, हमारी मंजुला बहन, और भी यूके से बहुत सारे लोग वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।